नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और आज का क्लास बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द इस क्लास में जुड़ जाएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज का इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो चलिए आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने 27 क्वेश्चन का सलूशन करवा दिया था और इस वीडियो में उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह से शुरुआत करते हैं। आज का जो है आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है तो वो देख लीजिए। वो है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो पहला एक नंबर में है आज्ञ शिव, दूसरा नंबर में है आज्ञ ब्रह्मा या फिर आज्ञ विष्णु या फिर है आज्ञ इंद्र। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा आज्ञ शिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा जो है उसमें किस देवता के बारे में है तो शंकर भगवान के बारे में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, जिनके गले में सर्प की माला होती है उन्हीं देवता का वहां पे चित्रांकन किया गया है। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ठीक है, गुजरात में था। तो इसमें देखिए आपका पहला नंबर है कालीबंगन, फिर दूसरा है रोपड़, तीसरा में है बनवाली और चौथा में है लोथल। तो आपका देख लीजिए ये जो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में जो है वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए इसको बोला जाता है क्या, माउंट ऑफ डेड के नाम से इसको जाना जाता है, यानी मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे, 31 पे। अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए इस पे क्या हमको लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उसका प्रचलित नाम जो है वो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आप इस पर टिक लगा सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो ये देखिए आपका 32 नंबर में आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सर्वाधिक जो उत्कृष्ट हुआ है वो किस जानवर का हुआ है या किस पशु का हुआ है, तो वो हमारा बैल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, क्या मानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका नगर नियोजन जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मनोरम दृश्य था वहाँ का, तो इसलिए इसको हम लोग नगर नियोजन के लिए बहुत जानते हैं, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी वहाँ की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा स्थल जो है वो भारत में नहीं है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा स्थल जो है वो भारत में नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी लोथल जो है वो आपका भारत में नहीं है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ पे है, पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर पे। कितना नंबर पर जाएंगे, 35 पे। ठीक है, अब 35 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, हड़प्पा हो जाएगा। तो हड़प्पा ही सबसे पहले भारत में खोजा गया था, जो कि सबसे ज़्यादा पुराना शहर था। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो वो देख लीजिए। प्राचीनतम साक्ष्य जो है चांदी का मिलेगा कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, उस समय के लोग चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 37 में सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य क्या है ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उनको लोहा का कोई भी ज्ञान नहीं था, लोहा के बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या आगे, और इस पर देखते हैं कि इस पर क्या बोला जा रहा है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये वाला आपको बता चुके हैं कि ये जो है ये आपका कथन क्या है, तो वो आपका असत्य है। ठीक है, क्या है? ये लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको हमें मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो मिलान देखिए यहाँ पे हम लोगों को करना है, इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लीजिए 38 नंबर का क्या हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, देखिए सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है उस उत्तरी सीमा का नाम क्या है? मांडा। अगर मान लीजिए ये है इस तरह से बना दिए हैं, ये ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, ये इधर पूरब और ये इधर पश्चिम, तो आप जान लीजिए कि उत्तरी सीमा जो है वो कहाँ पे थी? उत्तरी सीमा को हम लोग बोलते थे मांडा। उत्तरी सीमा को हम लोग क्या बोलते थे? मांडा बोलते थे। उत्तरी सीमा को हम लोग क्या बोलते थे? तो मांडा बोलते थे। ठीक है, उत्तरी सीमा को हम लोग बहादुरों उनको मांडा कहते थे। क्या कहते थे? तो मांडा बोला जाता था। ठीक है, उत्तरी सीमा को हम लोग क्या बोलते थे? तो उत्तरी सीमा को हम लोग मांडा बोलते थे। ठीक है, उत्तरी सीमा हमारा क्या हो गया? मांडा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा से याद रखिए, दो से दक्षिण, दो से दक्षिण और दो से क्या होगा? दैमाबाद। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा को हम लोग आलिमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के में है यहाँ तक फैला हुआ था। फिर है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा जो है वो सिद्ध गेंडोर था जो कि बलूचिस्तान में था, और अभी वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें बोला जा रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो ये आपका देखिए ये आपका हो जाएगा सतलज नदी के किनारे जो है वो स्थित था। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध, एक उत्तम जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है। तो उत्तम जल प्रणाली का पता जो है आपका ये धौलावीरा से चला है। कहाँ से चला है? धौलावीरा में। वहाँ की जो नालियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित और सुसज्जित थी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कितना पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 42 नंबर में। कितना नंबर में आ जाएंगे? 42 नंबर में। इसमें देखिए क्या है, हड़प्पा, इसमें क्या है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो ये देखिए हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे ना उस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किस रंग का प्रयोग किया जाता था मेरे शेर बहादुरों? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको बहुत ही
खतरनाक तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात पर हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है, किस युग में पड़ता है? तो ये देखिए, ये आपका पढ़ेगा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 44 नंबर पे। कहाँ चलेंगे? 44 नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अव्यवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में वहाँ के घरों से कुआं कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदाड़ो। यानी मोहनजोदाड़ो में जो घर बना हुआ था ना, घर के अंदर में कुआं जो है वो मिला है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ठीक है। देखिए, तो जिन दो भारतीय हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए ही देखिए सही हो जाएगा। एक का नाम है दयाराम साहनी और दूसरे का नाम है राखल दास बनर्जी। इन्होंने ही इनकी खोज की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बहादुर 46 नंबर पे। कहाँ चलेंगे? 46 नंबर पे। इसमें क्या बोला जा रहा है? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो समकालीन सभ्यता उसकी क्या थी? सौराष्ट्र। उसी के समकालीन क्या एक सभ्यता थी? सौराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये आपके थे ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। यानी जो खुदाई का काम वहां पे चल रहा था, उनका जो प्रभारी थे वो मेन कौन थे? सर जॉन मार्शल साहब। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बैल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, हाँ भाई बताइए आप लोग, कमेंट थोड़ा सा कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? तो आपका हो जाएगा 49 का ए नंबर। ये विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पे। किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म पे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट छापिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी। क्या होगा बता दीजिए फटाक से। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी, कोट दीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत जो है आपकी मानी जाती है वो कौन है इसमें? तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सॉरी, ये इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा आपका विशाल स्नानागार। क्योंकि ये जो घर बना था वो आपका जो बना हुआ मिला था वहाँ से मोहनजोदाड़ो में, उस सबसे बड़ा जो है वो स्नानागार ही था। ये बहुत ही लंबा और चौड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे क्या है देख लीजिए। 52 नंबर पे बोला जा रहा है, 52 नंबर पे क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति जो थी वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी घर को बनाने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और आप लोग फटाफट से कमेंट करते रहिए और अपने नाम के साथ कमेंट को कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 53 का आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो आप हमको बता दीजिए 53 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट कर दीजिए फटाफट, धाएं कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स एकदम खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है।
तो 53 का देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये जो है आपका सही उत्तर है। लोथल कालीबंगा जो है, कालीबंगा जो है वो कहाँ है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। देखिए, तो इसको मिलान करना है, आप मिला लीजिए। लोथल का जो है, लोथल का किस में जाएगा, आप देख लीजिए लोथल का किस में जाएगा। तो लोथल का जाएगा, लोथल का जाएगा किस में, लोथल जो है गोदीबाड़ा में जाएगा। किस में जाएगा, गोदीबाड़ा में। और कालीबंगन जो है वो किस में जाएगा, तो कालीबंगा जाएगा, वहां से मिला है हमको जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और ऑप्शन नंबर सी, ये धौलावीरा से क्या हमको मिला है, तो धौलावीरा से आपका मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशाल शिलालेख मिला है। और बनवाली में क्या मिला है, तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक मिली है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। इसमें देखिए क्या बोला, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो देखिए, ये 54 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, शेर। जितना भी मुहर मिला है वहां पे, जितना भी कलाकृति मिला है वहां पे शेर का जो है ना वो अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके मुहरों पर हड़प्पा सभ्यता के। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि हड़प्पा वासी जो है लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं था, वो लोहा से अपरिचित थे, लोहा के बारे में उनको पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ये 56 का देखिए ए कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। अच्छा, ये युगल समाधान का मतलब क्या होता है, देखिए वहां पे लाश को जो है ना, दो दो लाश को दफनाया गया है एक साथ जोड़ा में, उसी को युगल समाधान कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसके ग्रीक या यूनानी लोगों के नाम से पुकारा जाता था। तो इसको किस नाम से पुकारा जाता था, इसका नाम था सीडन्स। क्या नाम था, इसका नाम आपका था सीडन्स। क्या नाम था, सीडन्स इसका नाम था। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए, तांबे का रथ मिला है, कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। अब देखिए, हड़प्पा वासी जो है धातु को आयात भी करते थे, यानी दूसरे देश से मंगाते भी थे। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, यानी चांदी का आयात करते थे और किसका करते थे, सोना का आयात करते थे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कितना पे, देखिए इसका ऑप्शन जो है ना, सॉरी, इसका आंसर आपका 59 का हो जाएगा। 59 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा, यानी चांदी, टीन और सोना, ये तीनों का आयात जो है वो हड़प्पा वासी करते थे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना पे, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा वासी लार्ज वर्द भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है, लार्ज वर्द का मतलब होता है भवन निर्माण की सामग्री, यानी घर को बनाने में जो सामान लगता है का आयात कहाँ से करते थे। तो ये आपका करते थे कहाँ से, ये आपका करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बख्श खां से। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। भाई हाँ भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडीगाक और सुरतोगोई। ठीक है, ऑप्शन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 62 पे, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए बंदरगाह का मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे जहाँ पे
समुद्र के किनारे जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं तो उस जगह को बोलते हैं हम लोग कहाँ, क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो लोथल और सुतगेंड कोर जो है ये तो आपका बंदरगाह था ही। अल हिदिनो एवं बालाकोट और कुनतासी ये तीनों जो है आपका बंदरगाह था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या चलते हैं 63 पे। क्वेश्चन संख्या 63 पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज्ञ शिव की मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। मतलब जो मुहर मिला है ना उस पर कौन कौन जानवर का छपाई किया गया था। ठीक है, तो इस पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 63 का टी, यानी बाघ और हाथी दोनों था उसमें, भैंस और गेंडा भी था और हिरन था। तो इन सभी जानवरों का उस पर जो है अंकन किया गया था। यानी जो मोहनजोदाड़ो से जो मुहर मिला था उस पर हिरन का भी फोटो था, बाघ का भी था, गेंडा का भी था और भैंसा का भी था। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या कितना है 64 पे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 64 का देखिए आपका आंसर हो जाएगा क्या, 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई एक औरत की कांस्य की बनी हुई मूर्ति मिली है। कहाँ से, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 65 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा से मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये आपका हो जाएगा 66 का सी, चंद्रचूड़ों से मिला है। यानी आगे 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 बिल्ली जा रही थी और पीछे से उसका कुत्ता पीछा कर रहा था, तो वो ईंट पर उसका क्या मिला है, निशान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चले आते हैं हम लोग 67 पे। किस पे चले आएंगे, क्वेश्चन नंबर 167 है यहाँ पे, इसको देख लीजिए। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो ये कहाँ से मिला है, लोथल से। कहाँ से मिला है बाबू, लोथल से मिला है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या अब चलते हैं 68 पे। क्वेश्चन संख्या 68 पे, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिकांश संख्या में हड़प्पा कालीन या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो उसका मिला है। 69 नंबर, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो मुख्य खाद्यान्न आपका नहीं था, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है वो नहीं था। 70 नंबर के पास आते हैं, इसमें देख लीजिए इसका आंसर जो है ना वो चावल होगा। 69 नंबर का जो आंसर है ना वो चावल हो जाएगा सही। जो है ना मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था, जो तो था ही, गेहूं भी था, दाल भी था, चावल नहीं था मुख्य खाद्यान्न। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 70 पे। इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल जा रहा है कि कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो 70 का आंसर नंबर आपका हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे अब हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यताओं थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत
में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए इसका सर्वाधिक जो उपयुक्त आंसर हम लोग कह सकते हैं वो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। 1 और 2 दोनों जो है वो सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 72 पे। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें हमको मिलान करना है। ठीक है, इसमें हमको मिलान करना है, तो इसमें मिलान कीजिए। मांडा जो है वो कहाँ पे है, तो मांडा आपका देख लीजिए, मांडा जो है वो आपका है, मांडा आपका हो जाएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, सॉरी मांडा महाराष्ट्र में नहीं होगा, मांडा जो है वो आपका होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। और दायमाबाद जो है, दायमाबाद ये आपका होगा कहाँ पे, ये होगा आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद है कालीबंगन, तो कालीबंगन जो है ये कहाँ हो जाएगा आपका, राजस्थान में है। और राखी गढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में। तो ये आपका सही मिलान हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आप लोग बहुत ही धैर्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कितना है, 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। जैसे धातु बोलेगा किस धातु का नहीं हुआ है प्राप्ति, तो लोहा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शेर का अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुआ। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो इनका निर्देशन जो है JH मैके ने इसका निर्देशन किया था। और चलिए ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि आज का ये टेस्ट आपको कैसा लगा। और इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप YouTube पर जाइए और वहाँ पे लिखिए UTTIR और उसके बाद N, फिर लिखना है CLASSES। उत्तीर्ण क्लासेस आप लिख के YouTube पर सर्च मारेंगे, वहाँ पे मेरा एक लोगो आएगा जिसमें भी उत्तीर्ण क्लास लिखा हुआ है, और उस पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।